Hello students, how are you all? I hope you all are fit and healthy. Today we are going to study your Sanskrit second semester lesson number 5 Yojakah Tatra Durlabhah. First, I will explain this lesson in short. Every living creature has some fault, but every creature has some virtue also. We should always think only about the good qualities of a person. This truth has been explained in this chapter through a conversation between a camel and other wild animals. Lesson number 5 Yojakah Tatra Durlabhah means it is difficult to get an administrator there. First paragraph एकः उष्ट्रः अस्ति. उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति. सः सर्वदा दोषः एव पश्यति. एकदा सः वने अटति. उष्ट्रः यानी ऊंट, वक्रः यानी टेढ़ा, कर्व, क्रुग्ड. दोषः मीन्स अवगुण. एक ऊंट था, उसका स्वभाव थोड़ा टेढ़ा था. वह सभी के दोष ही देखता था, मतलब उसे सभी में कोई ना कोई कमी नजर आती थी. एक दिन वो वन में घूमने निकलता है. अब हम पैराग्राफ नंबर 1 इंग्लिश में समझ लेते हैं. There is a camel. By nature, the camel is crooked. It always sees only the faults. Once it is roaming about in the jungle. Now paragraph number 2. मार्गे सः वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति. उष्ट्रः शुकाय कथयति, हे शुक, तव चञ्चूः वक्रा अस्ति. शुकः लज्जाम् अनुभवति. उष्ट्रः हसति अग्रे चलति. शुकम यानी तोता, पैरोट. चंचू यानी चोंच. लज्जाम यानी शर्माना, असेम्ड. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ऊंट जब जंगल के रास्ते से जा रहा था, तब एक वृक्ष की डाली के ऊपर बैठा तोता उसे दिख जाता है. तो वो तोते को कहता है कि तोता, तुम्हारी तो चोंच टेढ़ी है. यह सुनकर तोता शर्म का अनुभव करता है. उसे अपनी चोंच पर शर्म आती है. तोते को इतना बताकर ऊंट तो वहां से हंसता हंसता आगे चलता है. Now let us understand in English. On the way, it sees a parrot on a tree. The camel says to the parrot, "Oh parrot, your beak is crooked." The parrot feels ashamed. The camel laughs and goes forward. Now paragraph number 3. मार्गे सः कुक्कुरं पश्यति. उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति, हे कुक्कुर, तव पुच्छं वक्रम् अस्ति. कुक्कुरः लज्जाम् अनुभवति. उष्ट्रः हसति अग्रे चलति. कुक्कुर यानी कुत्ता, डॉग. पुच्छम यानी पूंछ. अब ऊंट जंगल में आगे चलता है. तब रास्ते में उसे एक कुत्ता मिलता है. जैसे ही कुत्ते को देखा, ऊंट ने अपने स्वभाव के अनुसार कुत्ते को कहा कि तेरी तो पूंछ टेढ़ी है. यह सुनकर कुत्ता शर्मा गया और उसे अपनी पूंछ पर शर्म आने लगी. लेकिन ऊंट तो वहां से हंसता हुआ आगे चला गया. Now in English. On the way, it sees a dog. The camel tells the dog, "Oh dog, your tail is crooked." The dog feels ashamed. The camel laughs and goes ahead. Paragraph number 4. मार्गे बकः अस्ति. बकं दृष्ट्वा उष्ट्रः वदति, तव ग्रीवा वक्रा अस्ति. बकः उष्ट्रं प्रति पश्यति अपि न. बकः यानी बगुला, क्रेन. ग्रीवा यानी गर्दन, नेक. अब ऊंट जब वन में आगे चलता है, तब नदी के किनारे पर उसे एक बगुला दिख जाता है. तो
ऊंट भाई तो बगुले के पास पहुंच जाते हैं और जाकर उसे कहते हैं कि बगुले, तेरी तो गर्दन टेढ़ी है। लेकिन बगुले ने तो ऊंट की एक बात न सुनी और अपने दिमाग में एक भी बात नहीं ली। उसने तो ऊंट की तरफ देखा भी नहीं और अपना काम करता रहा। तो फिर ऊंट वहां से चला जाता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। On the way, it meets a crane. On seeing the crane, the camel says, "Your neck is crooked." The crane does not even look at the camel. Paragraph number 5. मार्गे शृगालः मिलति. शृगालः पुच्छति, उष्ट्रभ्रातः कथम् अस्ति? स्वास्थ्यं समीचीनं वा? शृगालः यानी सियार, फॉक्स, समीचीनम यानी ओके, बराबर, ऑल राइट। अब ऊंट की बात बगुले ने तो सुनी नहीं। अब रास्ते में उसे सियार मिलता है। सियार तो बहुत ही तेज दिमाग का होता है। उसने तो सामने से ही ऊंट को पूछा, क्यों ऊंट भाई, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? सब बराबर है? आर यू ओके? नाउ इन इंग्लिश। ऑन द वे, camel meets a fox. The fox asks, "Oh, brother camel, how is it? Is your health all right?" Now, paragraph number 6. उष्ट्रः वदति, स्वास्थ्यं समीचीनं किन्तु अन्यत् किमपि समीचीनं नास्ति। शुकस्य चञ्चुः वक्रा, कुक्करस्य पुच्छं वक्रम्, बकस्य ग्रीवा वक्रा। अब ऊंट अपने टेढ़े स्वभाव के अनुसार सियार को जवाब देता है कि मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, पर तोते की चोंच टेढ़ी है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, बगुले की गर्दन टेढ़ी है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। द camel says, "My health is all right, but nothing else is all right. The parrot's beak is crooked, the dog's tail is crooked, the crane's neck is crooked." शृगालः वदति, शुकस्य चञ्चुः वक्रा, किन्तु सः मनुष्यवाणीं वक्तुं शक्नोति। कुक्कुरस्य पुच्छं वक्रं, किन्तु सः स्वामिभक्तः अस्ति। बकस्य ग्रीवा वक्रा, किन्तु तस्य एकाग्रता प्रचलिता। भवतः सर्वाणि अङ्गानि वक्राणि सन्ति, किन्तु भवान् मरुभूम्याः नृपः अस्ति। अपि च तेषां चञ्चोः, पुच्छस्य, ग्रीवायाः च प्रयोजनम् अस्ति, निरर्थकं नास्ति। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलम नौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। इस लास्ट पैराग्राफ के पहले हम हार्ड वर्ड्स देखते हैं। वक्तुम यानी बोलना, शक्नोति मीन्स इज कैपेबल ऑफ और इज एबल टू। सर्वाणि अंगानि मीन्स ऑल द बॉडी पार्ट्स। मरुभूम्याः यानी रेगिस्तान, डेजर्ट। ऊंट का जवाब सुनकर सियार कहता है, ऊंट भाई, तोते की चोंच टेढ़ी है तो है, पर वह मनुष्य की तरह बोल सकता है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, पर वो स्वामी भक्त है, यानी वो अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार रहता है। और रही बात बगुले की, तो उसकी गर्दन टेढ़ी है, पर उसकी एकाग्रता प्रचलित है। और ऊंट भाई, आपके तो सभी अंग टेढ़े हैं, फिर भी आप रेगिस्तान के राजा हो। वैसे ही किसी खास वजह से ही तोते की चोंच, कुत्ते की पूंछ और बगुले की गर्दन टेढ़ी है। कुछ भी बेवजह इस संसार में नहीं होता। ऐसा कोई वृक्ष का मूल नहीं है जो दवा नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई कला ना हो। बस बात इतनी है कि सभी के गुणों को पहचानना मुश्किल है। I will explain in English. The fox says,
The parrot's beak is crooked, but it can speak in the language of human beings. The dog's tail is crooked, but it is faithful to its own master. The crane's neck is crooked, but its concentration is well known. All your body parts are also crooked, but you are the king of the desert, and also there is some intention of their beak, tail, and neck. Nothing is useless. There is no word which is not a mantra. There is no root which is not a medicine. There is no man who is incapable. In that matter, it is difficult to find an administrator. આ લેસનના રિલેટેડ કવિ દલપતરામની એક ગુજરાતીની કવિતા સંભળાવું થોડી લાઈન. ઊંટ કહે આ સમામાં વાંકા અંગવાળા ભૂંડા, ભૂતળમાં પશુઓને પક્ષીઓ અપાર છે. પોપટની ચાંચ વાંકી, બગલાની ડોક વાંકી, કૂતરાની પૂંછડીનો વાંકો વિસ્તાર છે. સાંભળી શિયાળ બોલ્યું, દાખે દલપતરામ, અન્યનું તો એક વાંકું, આપના 18 છે. Now hard words. ઉષ્ટ્રઃ camel, સર્વદા always, દોષઃ fault, પશ્યતિ sees or finds, એકદા once, વને in the jungle, અટતિ is wandering, કુક્કુર dog, તવ your, પુચ્છમ tail, બકઃ crane, ગ્રીવા neck, ઉષ્ટ્રમ પ્રતિ towards the camel. कथम अस्ति, how is it? समीचीनम, okay or all right. अन्यत, any other. शृगालः, fox. पृच्छति, asks. मनुष्यवाणीं, in the voice of humans. एकाग्रता, concentration. मरुभूमिः, desert. नृपः, king. वक्रः, curve, crooked. प्रयोजनम, aim or goal. निरर्थकम, useless or meaningless.